जिस ठीक है, दिन चाहेंगे उस दिन हम फोर्सफुली तलाक 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 का हवा करके हलाला भी करवा देंगे यूनिट का। ठीक है। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई। और मैंने ये चीज इसलिए कहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल पस मंजर है, इसको समझ लीजिए। एके मिश्रा साहब, लेकिन यहाँ चूंकि बाड़बंदी फेंसिंग को लेकर भी हमने सवाल किया और फेंसिंग को लेकर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई थी, तो भारत ने दो टूक कह दिया उनके डिप्टी हाई कमिश्नर को बुलाकर कि ऐसा है कि चुप बैठिए, ये सब कुछ समझौते के मुताबिक हो रहा है और फेंसिंग होकर रहेगी। तो ये दर्द जो अचानक निकला बांग्लादेश का, मोहम्मद यूनुस का, वहाँ के गृह मंत्री जो गृह मंत्रालय के सलाहकार हैं जहांगीर चौधरी, उनका जो दर्द निकला, ये दर्द दरअसल आईएसआई का, पाकिस्तान का है। तो अब ये इस मुलाकात को क्या इस नजरिए से भी देखें कि साहब फेंसिंग अब वो लोग कर रहे हैं, अब तो फिर रास्ता ही नहीं बचेगा, कैसे जाएंगे, अब नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी भारत के खिलाफ कुछ साजिश रचने के लिए, आतंकियों को भेजने के लिए। नहीं, देखिए, फेंसिंग करने से होता क्या कि जितने इनके इलीगल तरीके के काम या एजेंडा होते हैं, बॉर्डर उसके लिए ओपन, अगर भाई वार होता है या इंडिया को प्रेशर में रखना है तो जिहादियों को अंदर भेजा जाए। और ये पॉलिसी किसकी थी? ठीक वही पॉलिसी जो पाकिस्तान की आईएसआई ने कश्मीर में अपनाया था कि 1000 कट्स देंगे और बॉर्डर पार भारत के अंदर वो आतंकवादी भेजते थे। वो रास्ता बंद हो गया, ऑपरेशन ऑल आउट हमारे वीर जवानों ने किया। तो एक ऑप्शनल रास्ता इन्होंने देखा था, तो वहां पे पाकिस्तान ने गाइड किया कि भाई आप फेंसिंग मत होने दो। जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ, हाँ अनम्यूट है जी। कुछ ऐसे भी रीजन हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ डिस्प्यूटेड एरिया है, कुछ गांव इस तरफ है, कुछ गांव उस तरफ है, तो उसको पीसफुली भारत हमेशा सम्मान करता है। एक हम लोगों के यहाँ भारत में कहावत है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। दुनिया में इस वक्त और पहले भी जितनी भी छोटी बड़ी हलचल हो रही है, भारत और भारत सरकार की निगाहें हैं। यही रीजन है कि हमने ट्रूडो जैसे आदमी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया, इससे ज्यादा प्रॉब्लम था। तो बांग्लादेश हमारे लिए कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, मूस मुताए तो लोढ़ई होए और का हाथी घोड़ा होए, यानी मूस मुताए लोढ़ा होए नहीं तो का हाथी घोड़ा होए, ये कहावत है हम लोगों की तरफ। बांग्लादेश कितना भी उछलेगा, क्या करेगा आप मुझे बताइए, किसी भी तरीके से। और जिस हिसाब से ट्रंप वगैरह आ रहे हैं, कंडीशन उसके अगेंस्ट होती जा रही है, और पाकिस्तान भी मिलकर क्या करेगा, दोनों 1+1 मिलकर 2 हो जाएंगे, 11 नहीं हो पाए, ये मान के आप चलिए। तो अलर्ट रहने की जरूरत है। सिचुएशन भारत के फेवर में है, पड़ला भारत के फेवर में है। बिना कोई खून खराबा किए हुए हम अपने आप उनको सुधार रहे हैं। अलर्ट रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन जो देवनाथ जी कहावत और भी, चूंकि एके मिश्रा साहब ने कहावत कहा, एक कहावत और भी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो बिना लाठी तोड़े एक तो हमने कनाडा में दिखा दिया, अब यहाँ पर भी क्या बिना लाठी तोड़े इलाज हो रहा है अंदर अंदर? नहीं नहीं, यहां तो लाठी भी चलाने की जरूरत नहीं है। मैं तो लाठी, सांप को मारने के लिए तो लाठी चलाने की जरूरत है, यहां लाठी चलाने और दिखाने की जरूरत भी नहीं है। भारत अपने आप को इनके इन्फिल्ट्रेशन को रोक के रखे, मतलब उधर से लोग इधर ना आए, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपनी मौत खुद ही मर जाएगा। मैं आपको बता दूं, उसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है। कितने दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में डिस्टेंस 3000 किलोमीटर का है। जिस दिन हम चाहेंगे अपने एयर स्पेस और नेवल को ब्लॉकेट कर देंगे, जो 1971 में भी किया था। इनके पास तो इतना किराया भी नहीं होगा कि अगर भारत को बाईपास करके अपने हवाई जहाज को श्रीलंका के ऊपर उड़ाते हुए बांग्लादेश आए और जाए। इनके ट्रेनर भी नहीं आ पाएंगे। अभी शायद जो गए होंगे तो भारत का जो है एयर स्पेस इन्होंने यूज किया होगा, वो दरिया दिल्ली है भारत की, अगर उन्होंने किया है तो दे रहे भाई, पैसेंजर वगैरह आते जाते रहे। हम अगर वही ब्लॉक कर देंगे तो ये सारी चीजें दोनों के संबंध से एकदम टूट जाएंगे। जिस दिन चाहेंगे उस दिन हम फोर्सफुली तलाक 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 का हवा करके हलाला भी करवा देंगे यूनिट का। ठीक है। लेकिन मिश्रा जी, दो फिर एक पहलू नजर आते हैं जो अब यूके देवनाथ जी कह रहे हैं कि इसमें दरअसल बांग्लादेश की आर्मी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी ये मुलाकात हो सकती है कि साहब देखिए आप ही अब कुछ कर सकते हैं, और जो जमायती कट्टरपंथी समर्थक हैं उनको हम आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने भारत के साथ बेहतर संबंध या संतुलित रिश्ते की बात वकालत की थी।
तो क्या ये बांग्लादेश की सेना के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है उसके बीच में ये मुलाकात उस नजरिए से देखा जाए, या फिर ये गठजोड़, आतंकियों के गठजोड़ को हम देखें? देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई, और मैंने ये चीज इसलिए कहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल पस मंजर है, इसको समझ लीजिए। पाकिस्तान किनको हीरो मानता है? गजनवी को, अब्दाली को, बाबर को। वही चीज जो आप बता रहे थे, जिसने जिसने अत्याचार पाकिस्तानियों के ऊपर किया, इतिहास में पहले लूट मार की और वहां पे रेप किया, उनको पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का देश अपना हीरो मानता है। चोर चोर मौसेरे भाई कैसे हुए? यही चीज अब बांग्लादेश में जो उस जहनीत के लोग हैं, दुर्भाग्य से अपने देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उनको भी रखिए कि वो भी इसी भाई है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो बांग्लादेश अब क्यों ऑल ऑफ सडन अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ उन लोगों को हीरो मानने लगा है, पाकिस्तान को, कि आप ही हमारी मदद कर सकते हो, उनके कदमों में गया। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में 40-50 साल पहले वहां की महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, मारपीट की लाशों का अंबार, और यहां तक पाकिस्तान की आर्मी ने बोला कि हम तुम्हारे नस्ल को बदल देंगे। इतना घृणित काम किया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये होता है साइकोलॉजिकल, एक इनके अंदर फैक्टर है, फीलिंग है, एहसास कमतरी, मतलब अपने आप को दूसरों से कम समझना। जो मारेगा उससे कम समझेंगे ये लोग अपने आप को, आइडियोलॉजिकली भी ये वीक है। तो जो ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों के बीच बहुत जबरदस्त बॉन्डिंग है कि बांग्लादेश जाके पाकिस्तान के चरणों में लेट गया। जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए, आज की डेट में जबकि यूनुस फेल हो गया है, मतलब प्रैक्टिकली फेल हो गया है, उसका वहां से भागना बाकी है। डीप स्टेट अमेरिका वगैरह यूरोप में जो है वो भी ऑलरेडी फेल है, क्योंकि ट्रंप की सरकार आ रही है। भारत झुका नहीं है, और भारत ने शेख हसीना को शरण दी है। कहीं से कोई गुड न्यूज नहीं है। तो बांग्लादेश को कौन शरण देगा? आज की डेट में चाइना, अमेरिका, यूरोप या कोई और देश जो खुद मुख्तार देश है, जिसके अंदर एक डिग्निटी है, अगर वो यूनिट बांग्लादेश को सपोर्ट करना, आइडियोलॉजिकली भी अगर आप डिबेट में भी बोलते हैं, तो मतलब एक जिहादी को सपोर्ट करना, तो जिन्होंने खून पसीने की कमाई से अपनी ग्लोबल रेप बनाई है, जिन कंट्री में, चाहे यूएसए हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, वो अपने इस चीज को, अपने रेपों को एक जिहादी को सपोर्ट दे करके, क्यों नहीं कोई दूसरा देश मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है, आर्म्स एंड एमुनेशन, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी बंद होते जा रहे हैं उसके फेवर में, यूनुस के फेवर, यानी बांग्लादेश मतलब यूनुस के फेवर में स्टेटमेंट आने भी बंद हो गए अपने देश में और पाकिस्तान में। अपने देश में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एहसास कमतरी है, वो भी बाबर को और पाकिस्तान में जन्मे कितने लोगों को यहां बैठ के वहां पे हीरो मानते हैं। तो ये फैक्टर है, जियो पॉलिटिक्स, करंट सिचुएशन। भाई आटा तो हम दे रहे हैं, चावल, बांग्लादेश को चावल, और पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है, चलो वो हम मानवता के कारण दे रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग वगैरह जिन्होंने आपके ऊपर अत्याचार किए उनसे क्लोज रिलेशन बनाना, एहसास कमतरी का मतलब उनको ये एहसास है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसका एक पुराना इतिहास है साहब। जिन जिन ने अत्याचार किया उन्हीं को ये लोग अपना हीरो मानते हैं। लेकिन एक बात है कि ये चंद जमायती और कट्टरपंथी समर्थक हैं जो सेना में हैं, जैसा कि देवनाथ जी ने कहा कि वहां पर अवामी लीग के समर्थक भी हैं सेना में, और ये एक धड़ा बटा हुआ है। लेकिन अभी चूंकि मोहम्मद यूनुस है, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं। हाँ, नहीं तो ये मैंने यही सवाल मैंने ये सवाल एक मिश्रा जी मैंने ही रखा कि क्या ये सेना में, बांग्लादेश की सेना में अब किसकी पकड़ मजबूत हो और ये पाकिस्तान के इशारे पर सब कुछ होगा और पाकिस्तान की सेना की इसमें मदद हो, क्या इस एंगल से देखने की जरूरत है? सवाल यही था मेरा कि बांग्लादेश की सेना में एक पावर, अलग अलग पावर सेंटर बन गए हैं, तो पावर हासिल करने की ये होड़ है और उसमें पाकिस्तानी सेना की मदद लेने की कोशिश है। ये नहीं, देखिए बिल्कुल है। देखिए पाकिस्तानी सेना की मदद ये 2-3 फैक्टर के कारण ले रहे हैं। बांग्लादेश में भी ऐसे लोग हैं जो खुद मुख्तारी को पसंद करते हैं, लेकिन अभी वो फ्रंट फुट पे नहीं है, क्योंकि शेख हसीना यहाँ बाहर है, भारत में है, तो उन लोगों का मोरल डाउन है। अभी जो वहां पे जिहादी या इस तरह की मानसिकता के लोग जो अपने ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया उनको हीरो बनाना, इस मानसिकता के लोग जो है उनके लिए क्या है, यूनुस के साथ दिक्कत क्या है?
वो लिंगर ऑन करके टाइम बाई कर रहा है। वो देखना चाहता है कि शायद ट्रंप मान जाए। अल्टीमेटली कोशिश उसकी ये रहेगी कि मैं न जाऊं। तभी वो बोल रहा था कि हम आते ही चुनाव कराएंगे, अब बोल रहा है दिसंबर में 2025 के दिसंबर, नवंबर, दिसंबर तक चुनाव होगा। इतना टाइम वो क्यों ले रहा है? सेटल डाउन करने के लिए और सेटल डाउन होने के लिए। होल्ड तो अभी भी है। और अगर खुद मुख्तारी बांग्लादेश के लोगों के भीतर है जो इसका विरोध करते हैं, जो इस जहनीत के नहीं है, जो स्वतंत्र दिमाग से हैं, जो अपनी अस्मिता और अपने गौरव से जो है समझौता नहीं करते हैं, अब तक तो उनको शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल देना चाहिए था और यूनुस को मार के भगा देना चाहिए था। लेकिन मुझे पता नहीं कि ऐसे आंतरिक क्या कंडीशन है। हो सकता है ये जिहादी लोग जो है बहुत ज्यादा वहां पे अभी ताकतवर हो, लेकिन अंत मुझे यूनुस का बहुत बुरा दिख रहा है। ये तो शायद इसी अंत या इसी क्या अंत का करेगा? डर है, इसी विदाई का डर है कि वो उनके चेले जो हैं, अगर बांग्लादेशी सेना में जो ये लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ये होंगे मोहम्मद यूनुस के ही चेले।